हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं फार्मासिस्ट बालूचौन। आज हम देखने वाले हैं एक्ने या पिंपल्स के लिए कौन से मेडिकल या कौन सा क्रीम यूज होता है और एक्ने क्यों होती है, और जो पिंपल्स होते हैं या एक्ने या पिंपल्स इसके होने की वजह क्या होती है और इससे इजीली हम कैसे कम कर सकते हैं या ये कब कम होती है। ये पूरी जानकारी या एक्ने के लिए कौन से क्रीम या जेल मार्केट में अवेलेबल है, ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर हमारे फार्मेसी किंग चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भविष्य में आने वाले सभी वीडियो की जानकारी मिलने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्ने या पिंपल्स क्यों होते हैं और इनके लिए कौन से क्रीम जो मार्केट में अवेलेबल है उनकी जानकारी लेंगे। तो चलो देखते हैं कि ये पिंपल्स और एक्ने जो होती है ये क्यों होते हैं, या ये इसके पीछे कोई कारण होता है या जेनेटिक होता है या कोई अदर इन्फेक्शन होता है। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पिंपल्स होने की वजह क्या होती है? ये जेनेटिक भी हो सकता है, जो माँ बाप की ओर से बच्चों में भी हो सकते हैं। ये जेनेटिकली भी पिंपल्स आ सकते हैं। और दूसरा जो रीजन होता है वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस में लड़कियां जो होती है 14 से 17 साल की उम्र में ये पिंपल जो है हार्मोनल चेंजेस की वजह से आ सकते हैं। और बॉयज़ जो होते हैं लड़के, इनमें 16 से 19 साल के एज में पिंपल्स या एक्ने हो सकती है। ये हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से। अगला जो कारण है कि स्किन में एक तरह का बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनिक बैक्टीरिया या पिग एक्ने बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये जो बैक्टीरिया होता है जो हमारे स्किन की पोर्स होते हैं, उन पोर्स में ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। जब हमारे स्किन में सेबेकस ग्लैंड होते हैं, ये जो सेबेकस ग्लैंड है ये जब हार्मोनल चेंजेस होता है तब सेबेकस ग्लैंड जो है हाई ऑयल प्रोड्यूस करता है। और ये हाई ऑयल प्रोड्यूस करने के बावजूद उसमें जो प्रोपियोनिक बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करते हैं और उनका जो वेस्टेज मटेरियल होता है वहाँ पे वो सेबेकस ग्लैंड में कलेक्ट होता है। और वो कलेक्ट होने के बाद वो जो पोर्स होते हैं, ओपनिंग ऑफ स्किन या जो स्किन के ओपनिंग होते हैं वो क्लॉगिंग हो जाते हैं, यानी बंद हो जाते हैं। ये बंद होने के वजह से वहाँ पे पिंपल जो है आने लगते हैं। तो ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे पिंपल्स आने होते हैं। तो ये पिंपल जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए कौन से मेडिसिन अवेलेबल है? तो मार्केट में अलग अलग जेल फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में ये बैक्टीरियल किल करने के लिए ये जो अब देख रहे हैं ये ट्यूब क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट एंड निकोटिनामाइड जेल, इसका ब्रांड नेम है क्लिनसॉल। और ये जो है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल, ये क्लिनसी टॉप जेल है। तो ये अलग अलग मार्केट में आपको ब्रांड दिखेंगे। ये जो बैक्टीरियल क्लॉगिंग होता है या पिंपल्स बैक्टीरिया की वजह से आते हैं, तो इस पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए ये जेल आप अप्लाई कर सकते हो स्किन के ऊपर। ये जेल जो है आप नाइट में स्किन के ऊपर लगाना है। तो इसकी वजह से जो बैक्टीरियल पिंपल्स होते हैं तो ये पिंपल्स कम हो गए। तो आपको मार्केट में इस जैसे अलग अलग जेल या क्रीम फॉर्म में जो है पिंपल्स के लिए मेडिकल से ओवर द काउंटर आपको मिल जाएगा आसानी से। तो आप ये खरीद सकते हो। ये जो क्लिंडामाइसिन इसका केमिकल है, तो ये क्लिंडामाइसिन और निकोटामाइड
ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए और ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। तो ये जेल जो है आपको मेडिकल में बहुत ही कम दाम में मिल जाएंगे। तो हम इसके अलग अलग ब्रांड देखेंगे। ये जो पिंपल्स के लिए क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट और निकोटानामाइड जेल है, ये आपको अलग अलग ब्रांड के नाम से मिलेंगे, जैसे डैमिलिन जेल, इरिटॉप जेल, एक्निसोल जेल, क्लेयर जेल, क्लिनसॉल, क्लिनसीटॉप, नियोक्लिन जेल, क्लीन क्लियर, क्लिनोला टॉप या क्लिंडा टॉप, ऐसे अलग अलग आपको मार्केट में अलग अलग ब्रांड मिलेंगे। तो आप कोई भी ब्रांड का खरीद के आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि इसमें कंटेंट जो है वो क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट या निकोटानामाइड जेल होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये क्लिंडामाइसिन जो है एंटीबैक्टीरियल है। तो ये बैक्टीरिया जो है वो उसकी ग्रोथ को रोकता है, या ग्रोथ रोकने पे जो एक्नी या पिंपल्स चेहरे पे या किसी भी शरीर के अंग पे आने वाले हैं वो कम होंगे। और ये आपको कब यूज करना है? जब रात में सोने से पहले आपको अप्लाई करना है स्किन पे। तो उसकी वजह से ये बैक्टीरिया ग्रोथ जो है कम होगी और इजीली जो पिंपल्स है और एक्ने है वो कम होने चालू हो जाएंगे। ये जो जेल और क्रीम है ये आपको कम से कम 5 दिन या 6 दिन तक अप्लाई करना है। उसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, और जो पिंपल्स है वो कम हो जाएंगे। अगर हम भविष्य में कभी ही हमारे चेहरे पे या बॉडी के किसी भी अंग पे पिंपल्स आने नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हमें जंक फूड खाना बंद करना चाहिए, और जो हाई ग्लिसरीन फूड होते हैं वो भी बंद करने चाहिए। और हाई मेकअप जो होता है उसकी वजह से फाउंडेशन या जैसे कोई भी क्रीम होती है तो उसको लगाना बंद करना चाहिए, क्योंकि वो जो होता है हमारे चेहरे के जो पोर्स होते हैं उसको क्लॉग करते हैं, और वो क्लॉगिंग की वजह से जो ऑयल होता है वो बाहर नहीं आता और वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं। तो इसलिए हमें हाई मेकअप जो होता है वो कम करना चाहिए। जब ज़रूरत है वही टाइम पे आप मेकअप कीजिएगा। और हमें हर रोज़ 2 टाइम दोपहर में और शाम में मुंह साफ करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस मेरे फार्मेसी किंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।